हम लोग पहुंचे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सम्स वाले पेजेस। टीएस गरेवाल क्वेश्चन 83। ये कैपिटल कंडीशन ही है, बट मैंने ऊपर लिख के बताया था आपको कि इसमें पुराने पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ होता है और नए पार्टनर का कैपिटल हमको फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया था, जैसे रमन का कैपिटल हमने रमन के कैपिटल में लिखा था, बैंक बैलेंस हमने कैश एंड बैंक अकाउंट में लिखा था, प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने लिख दिया है, एसेट साइड पे इसकी एडजस्टमेंट थी, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 40,000 है और इसकी भी एडजस्टमेंट थी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 40,000 में थे, 16,000 लायबिलिटी साइड पे आएगा आउटर कॉलम और बाकी का 24,000 हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब यहां से हमारा बाकी है फर्नीचर से लेकर फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो ये फर्नीचर से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऊपर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। On the above date, Saloni was admitted into partnership. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. ये केस ई है, जब मैं रेशियोज बताऊंगा तब ये बताऊंगा। और फर्स्ट पॉइंट में प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 35,000, ये हमारा हो गया। फर्नीचर से बाकी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। तो 58,500 मतलब ये जो 58,500 है ये फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है। अब फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू है 65,000, फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू है 65,000, तो हम इसको टिक करेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर को 65,000 को, और न्यू वैल्यू है 58,500। तो 65,000 हम लोग लिखेंगे एसेट साइड, 65,000 फर्नीचर एंड फिक्सचर की न्यू वैल्यू, ये 65,000 इनर कॉलम में और 58,500 जो मार्केट वैल्यू है वो आउटर कॉलम में। यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर एंड फिक्सचर 65,000, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन या रिटर्न ऑफ, जितना इन दोनों का डिफरेंस हो। तो 65,000 में से 58,500 माइनस कर दें तो डेप्रिसिएशन आएगा 6500। ये जो 6500 डेप्रिसिएशन आया इसका दूसरा इफेक्ट होगा। जो 6500 डेप्रिसिएशन है इसका दूसरा इफेक्ट होगा कहाँ पे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 6500। डेप्रिसिएशन किसका, फर्नीचर का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 6500 तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 6500 डेप्रिसिएशन हुआ। याद रहे ये जो 58,500 है ये मार्केट वैल्यू है, इसके दो इफेक्ट नहीं होते हैं, जितना हमने माइनस किया 6500 उसके दो इफेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। अब ये भी थोड़ा सा हार्ड है, इंक्रीज बाय 3,000, ये भी मैं वर्किंग नोट्स में लिख के बताऊंगा। यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, बेटर रिजर्व इंक्रीज बाय 3,000। देखो बाय 3,000 मतलब क्या, ये जो 7,000 है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम लोग बोलते हैं बीडीआर टी। मैं यहाँ पे टी लिखने की कोशिश करता हूँ। इस 7,000 को हम लोग बोलते हैं बीडीआर टी। पुराना बीडीआर 7,000 रुपीज था, ये वाला 7,000, ये बीडीआर टी था 7,000। और ए में इन लोगों ने क्या लिखा है, ए मतलब एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। इंक्रीज बाय 3,000 मतलब क्या, जो पुराना 7,000 था उसमें 3,000 और भी इंक्रीज करो, तो आपका बीडीआर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 + 3 10,000। ठीक है, मैं लिख के भी देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट्स में आपको। पुराना याद कर लो अमाउंट्स बेटा, पुराना बीडीआर था 7,000 और इंक्रीज बाय 3,000, तो बीडीआर ए हो जाएगा 10,000। देखते रहो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीडीआर, तो बीडीआर ए इक्वल टू जितना पुराना बीडीआर था 7,000 उसमें 3,000 और इंक्रीज करो, तो बीडीआर ए हो जाएगा 10,000। ये बीडीआर ए 10,000। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो मैं आपको हमेशा के लिए सिखा देता हूँ। जब भी ऐसे बीडीआर दिया हुआ हो, जब भी पुरानी बैलेंस शीट में बीडीआर दिया हुआ हो, पुरानी बैलेंस शीट में 7,000 दिया हो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आउटर कॉलम में ये जो 1,03,000 है आउटर कॉलम में, इसको कट कर देना है। ये 1,03,000 कहीं पे भी नहीं आएगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। आउटर कॉलम वाला 1,03,000 कट कर देना। अब ये 1,10,000 के डेटर्स, ये 1,10,000 के जो डेटर्स है ये आपको लिखना है बैलेंस शीट में एसेट साइड, एक इफेक्ट। और ये जो 7,000 है इसको हम बोलते हैं बीडीआर टी, ट्रायल बैलेंस, इसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस करना है। तो 1,10,000 एसेट साइड और ये 7,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे माइनस, ये दो अमाउंट याद करो 1,10,000 और 7,000। तो 1,10,000 न्यू बैलेंस शीट में आएगा,
1,10,000 डेटर्स टी, डेटर्स ट्रायल बैलेंस 1,10,000, ये न्यू बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड, एक इफेक्ट। और जो बीडीआर टी था 7,000 वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में माइनस होता है। यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा होता है, टू बीडीआर मतलब बेटर रिजर्व, ए मतलब एडजस्टमेंट वाला, उसके नीचे लेस बीडीआर टी, टी मतलब ट्रायल बैलेंस वाला। तो बीडीआर टी कितना था 3,000, ये 3,000 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 1,10,000 आपको लिखना है एसेट साइड पे और 3,000 आपको रिवैल्यूएशन में माइनस करना है, दोनों का एक एक इफेक्ट, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये 1,10,000 एसेट साइड पे और ये सॉरी 7,000 है, बीडीआर टी 7,000 है, ये 7,000 आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन में माइनस करना है 7,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला था, एडजस्टमेंट में बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, इंक्रीज बाय 3,000 मतलब जो पुराना था 7,000 उसमें 3,000 और इंक्रीज करो, तो बीडीआर ए हो जाएगा 7 + 3 10, 7 + 3 10। अब इस बीडीआर ए के 10,000 के दो इफेक्ट्स, 10,000 के दो इफेक्ट्स कहते होंगे, एक एसेट साइड पे माइनस, एक एसेट साइड पे डेटर्स में माइनस, यहाँ पे आपको लिखना है लेस बीडीआर ए, ये 10,000 आपको यहाँ पे माइनस करना है। और दूसरा 10,000 का इफेक्ट, पहले 1,10,000 माइनस 10,000 कर दो, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1 लाख, आउटर कॉलम में 1 लाख। अब ये जो 10,000 बीडीआर ए माइनस किया, इसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे प्लस 10,000 बीडीआर ए, ये बीडीआर ए हमको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 10,000 प्लस करना है, तो 10 - 7 आउटर कॉलम में हो जाएगा 3,000, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, क्या करना आप लोग इसको इसी तरीके से याद करने के लिए, सबसे पहले बीडीआर टी था 7,000, 7,000 में ये 3,000 जो इंक्रीज हुआ वो प्लस कर दो, तो बीडीआर ए आया 10,000, बीडीआर ए जो 10,000 आया वो आपको ऐसे याद करना है 10,000, मैं कैसे याद करता था, इस 1,10,000 और इस 7,000 के बीच में, इस 1,10,000 और 7,000 के बीच में एक बार आपको 10,000 को माइनस करना है जो बीडीआर ए है, एक बार 10,000 पहले माइनस करना है, फिर वही 10,000 आपको फिर से प्लस करना है। तो देखो एक ट्रिक बन जाएगी आपकी, पहले 10,000 माइनस करना है, फिर आपको 10,000 प्लस करना है। देखना अभी ध्यान से सुनना, ओके। तो मैंने क्या किया, ये जो 1,10,000 है इसमें से पहले 10,000 आपको माइनस करना है, फिर 10,000 आपको प्लस करना है। देखो क्या हो जाएगा, जब आप 1,10,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपकी बैलेंस शीट बन गई। जब आपने 1,10,000 में से 10,000 माइनस किया तो आपकी बैलेंस शीट बन गई 110 - 10, तो बैलेंस शीट बन गई। और जब आपने ये 10,000 प्लस किया, 10,000 प्लस और 7,000 माइनस, तो आपका रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो बीडीआर ए आया 10,000, जितना बीडीआर ए आया 10,000 वो इन दोनों अमाउंट के बीच में लेके जाओ, 110 और 7 इन दोनों के बीच में लेके जाओ, एक बार 10,000 माइनस, एक बार 10,000 प्लस, तो 110 - 10 वो बैलेंस शीट में और 10 - 7 वो रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो 10,000 को बीच में लेके जाओ, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आपका बैलेंस शीट भी बन जाएगा, रिवैल्यूएशन भी बन जाएगा। आगे फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अ लायबिलिटी ऑफ 2,500, ये हमारा एडजस्टमेंट 1 2 हो गया। 3 अ क्लेम फॉर रुपीज 16,000, ये हमारा पहले से ही हो गया, क्लेम 16,000 हमारा हो गया। फिर एडजस्टमेंट 4 अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब 2,500 क्रेडिटर्स में हमको पे नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है। अगर क्रेडिटर्स को 2,500 रुपीज हमको नहीं देने पड़ेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी नॉट पेएबल, लायबिलिटी नॉट पेएबल होगी तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1,60,000 में दे, क्रेडिटर्स 1,60,000 में दे 2,500 नॉट पेएबल है, तो 160 माइनस 2,500, तो लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। जब भी लायबिलिटी कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो 1,60,000 माइनस 2,500, यहाँ पे मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 1,60,000 माइनस 2,500 नॉट पेएबल, तो मैं इसको लिखूंगा लेस नॉट पेएबल 2,500, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 1,60,000 माइनस 2,500, आउटर कॉलम में 157,500। अब ये जो 2,500 हमको पे नहीं करना पड़ेगा,
ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। जब भी लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो 2500 बाय क्रेडिटर्स, ये हमको लायबिलिटी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ 2500। नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में लिखा है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब ये गुडविल वाली एंट्री और कैपिटल वाली एंट्री करने से पहले मैं रेशियो सॉल्व करूंगा। ऑब्वियसली 42,000 तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इजी है, बट ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना होगा सलोनी का वो हमको पता नहीं है। उसी की वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है। पहले ये रेशियो सॉल्व करते हैं, और रेशियो से भी पहले अनटिक आइटम देख लेते हैं। एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक बाकी है। एसेट साइड पे एक ही नाम बाकी है, स्टॉक 47,000। लायबिलिटी साइड पे कुछ भी बाकी नहीं है, लायबिलिटी वाले सारे हो गए। स्टॉक है 47,000, ये हम लोग लिखेंगे एसेट टाइप। स्टॉक 47,000 ये हमारा बाकी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक आउटर कॉलम में 47,000। ठीक है, अनटिक आइटम भी हो गए। अब मैं आपको रेशियोज बताता हूँ सारे। रेशियोज में ये ओल्ड रेशियो है रमन एंड रोहित का 2:1, ये मैंने वर्किंग नोट्स में लिखा हुआ है 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। फिर यहाँ पे बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है ऑन द अबाउट डेट सलोनी वाज एंटर्ड इन द पार्टनरशिप, रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। बस ये लाइन याद करो, रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। ये लाइन याद करो, रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर अलग बात होता है और फ्रॉम हिज शेयर अलग बात होता है। याद करो 2/5 और 1/5। चलो अभी मैं लिख के बताता हूँ ये सारा, 2/5 और 1/5। वर्किंग नोट्स में जाते हैं, ये हमारे वर्किंग नोट्स। अब ये केस ई है, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो नया पार्टनर है रमन, रोहित, और तीसरा पार्टनर कौन था? तीसरा पार्टनर था सलोनी, रमन, रोहित और सलोनी। तो जो तीसरा पार्टनर है सलोनी, सलोनी का न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। सलोनी रेशियो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और केस ई में नहीं दिया हुआ होता है। नॉर्मली जो केस ई होता है उसमें नए पार्टनर का रेशियो नहीं दिया हुआ होता है। अब ये सलोनी का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि रमन ने सेक्रीफाइस किया 2/5। मैं एरो लगा देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जितना सलोनी का रेशियो होता है हम उसके ऐसे दो पार्ट्स करते हैं सलोनी के रेशियो को, बट इस समय सलोनी का रेशियो दिया हुआ नहीं है। सीखते रहो। चलो, रमन sacrificed या सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और रमन के बाद है रोहित, रोहित में लिखा हुआ है रोहित सेक्रीफाइस्ड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहित सेक्रीफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो रमन सेक्रीफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, रोहित सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसको हम लोग केस ई बोलते हैं। ठीक है, अब रमन का सेक्रीफाइस हुआ कितना, तो रमन सेक्रीफाइस इक्वल टू, रमन ने कितना सेक्रीफाइस किया, रमन ने 2/5 सेक्रीफाइस नहीं किया, रमन का सेक्रीफाइस 2/5 नहीं है, रमन ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 2/5, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो ये हिज कौन है, ये हिज मतलब रमन। तो रमन का पुराना रेशियो था ये वाला 2/3, ये वाला। तो रमन का जो पुराना रेशियो था 2/3, उसका 2/5, तो 2/3 का 2/5, 2/3 का 2/5, ये रमन का सेक्रीफाइस है। तो रमन का ओल्ड रेशियो क्या था, रमन का ओल्ड रेशियो था ये वाला 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो मैंने यहाँ पे किया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ पे रमन का सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो यहाँ पे रमन का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2 × 4 और 3 × 5 = 15, 4/15, इतना रमन ने सेक्रीफाइस किया। अब सेम इसके जैसे ही रोहित, रोहित ने कितना सेक्रीफाइस किया देखते जाओ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रोहित सेक्रीफाइस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रोहित सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो रोहित का सेक्रीफाइस 1/5 नहीं है, रोहित सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब रोहित के शेयर का 1/5। तो रोहित का पुराना रेशियो है 1/3, 1/3 का 1/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का 1/5, 1/3 का 1/5। तो 1/3 का 1/5, 1 × 1 = 1, 3 × 5 = 15।
तो ये 4/15 और 1/15 जो है ये रमन और रोहित का सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है, अब सलोनी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, पहले सलोनी से ही शुरू करते हैं। सलोनी का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे बोलते हो हमेशा आप लोग कि जितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे 4/15 और 1/15, जितना ए और बी देंगे उतना ही तो सी को मिलेगा। तो अगर आप इस 4/15 और 1/15 को प्लस कर दो, 4/15 और 1/15, तो सलोनी का नया रेशियो आ जाएगा। पहले सलोनी से शुरू करते हैं। सलोनीज रेशियो, सलोनी को कितना मिला, जितना ए और बी देंगे, तो 4/15 प्लस 1/15, इन दोनों को प्लस करोगे 4/15 प्लस 1/15, तो सलोनी का रेशियो आ जाएगा इक्वल टू एलसीएम आएगा 15, एलसीएम 15, 4 + 1 5, 5/15, ये सलोनी का रेशियो आ गया। अभी रमन और रोहित, रमन को पहले कितना मिलता था 2/3, ओल्ड रेशियो 2/3, उससे रमन ने सेक्रीफाइस कितना किया 4/15, तो 2/3 में से 4/15 माइनस कर दो, तो यहाँ पे न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। तो हमारा पहले कौन है, रमन, रमन्स न्यू रेशियो, तो रमन का ओल्ड रेशियो क्या था, रमन का ओल्ड रेशियो था 2/3 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया, सेक्रीफाइस ये किया 4/15, तो 2/3 माइनस 4/15 ये माइनस करना है इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो 3 और 15 का एलसीएम 15, ये 3 और ये 15, एलसीएम 15। अब 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 तो 2 5 10, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 10 माइनस 15 के टेबल में 15 कब आता है 1 तो 4 1 4, मतलब 15 माइनस 4। अब 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 3, नहीं मेरी गलती है, 3 5 15, 3 5 15, तो 2 5 10, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, 3 5 15, तो 2 5 10, तो यहाँ पे आएगा 10, और 15 1 तो 4 1 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 6/15, 6/15, 6/15। ये किसका रेशियो है, ये हमारे रमन का न्यू रेशियो है 6/15। चलो रमन के बाद कौन है, रोहित, रोहित का नया रेशियो, तो रोहित न्यू रेशियो, यहाँ पे रोहित हो जाएगा, रोहित का नया रेशियो, तो रोहित का पुराना रेशियो कितना था 1/3, देखो मैं ऊपर जाके बता देता हूँ, ये रोहित का पुराना रेशियो था ये वाला 1/3, 1/3 में से रोहित ने सेक्रीफाइस कितना किया, रोहित ने सेक्रीफाइस किया ये वाला 1/15, तो 1/3 माइनस 1/15, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1/15, तो एलसीएम आएगा 15, एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 का पता है 5 था, तो 1 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 15 के टेबल में 15 1 तो 1 1 1, तो हो जाएगा 5 1 1, सॉरी 15 1 तो 1 1 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होता है, 4/15। ये अपने रोहित का न्यू रेशियो। और सलोनी का रेशियो तो हमने पहले ही निकाला था, सलोनी का रेशियो हमने निकाला था 5/15, मैं यहाँ पे लिखूंगा सलोनीस रेशियो इक्वल टू, ये हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था 5/15, 5/15, तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो क्या आ गया बेटा, न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। ठीक है, न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ रमन, रोहित एंड सलोनी, ये आगे चल के बहुत काम आएगा। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ रमन पहले, फिर रोहित एंड लास्ट में सलोनी इक्वल टू 6:4 इक्वल टू 6:4:5, ये न्यू रेशियो आ गया। अब मेरे को चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए मेरे को दोनों का सेक्रीफाइस चाहिए। रमन का सेक्रीफाइस है ये वाला 4/15, रोहित का सेक्रीफाइस है ये वाला 1/15, तो 4/15 और 1/15 इसका रेशियो मेरे को चाहिए, बहुत काम आएगा 4/15 1/15। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ रमन एंड रोहित, sacrifice ratio of Raman and Rohit equal to 4/15 ratio
1/15। अब ये 4/15 1/15 जो है बेटा ये सेक्रीफाइस है, इसमें से 15 हटा दो। अगर आप इसमें से 15 हटा दोगे तो 4:1। अब 4 और 1 दोनों को ऐड कर दो। अगर आप 4 और 1 दोनों को ऐड कर दोगे, 4 और 1 दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 5। तो हो जाएगा 4/5 रेशियो 1/5। आप 4 और 1 दोनों को ऐड कर दोगे तो 4/5 और 1/5। ये हमारा 4/5 और 1/5 क्या आ गया, ये 4/5 और 1/5 आ गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, पहले 15 सेम होना चाहिए, फिर 15 हटा दो, 4+1। ये सेक्रीफाइस रेशियो है, बहुत काम आएगा, 4:1। चलो अभी हम लोग करते हैं अपनी गुडविल की एंट्रीज। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया बेटा 4:1। न्यू रेशियो क्या आया 645। अभी गुडविल की एंट्रीज करते हैं। गुडविल की एंट्रीज में सबसे पहले ये देखते हैं कि ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था कि नहीं। स्टेप 1, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल था तो नहीं था, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है। स्टेप 1 होता है कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, वो यहाँ पे ओल्ड गुडविल है ही नहीं। स्टेप 2, 3, 4 होता है नया पार्टनर कितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया। तो जो नई पार्टनर है सलोनी, वो 42,000 रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे। सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एदर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो 42,000 याद करो, सलोनी कितना गुडविल लेके आई 42,000। अब मैं आपको गुडविल की जर्नल एंट्रीज एक रफ पेज पे लिखना बता दूं। देखो जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। अब इसमें हमारा स्टेप 1 होता है ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। स्टेप 1 होता है हमारा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल नहीं है तो स्टेप 1 होगा नो एंट्री। स्टेप 2 होता है कि नया पार्टनर जितना गुडविल का पैसा कैश में लेके आया, तो सलोनी जो है वो 42,000 रुपीज लेके आई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सलोनी इतना लेके आई 42,000। तीसरा स्टेप होता है ये जो सलोनी पैसे लेके आई प्रीमियम फॉर गुडविल, जो स्टेप 2 में क्रेडिट किया था उसको स्टेप 3 में डेबिट करो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है रमन और रोहित, तो रमन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है ही नहीं, और तो रोहित कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट अकाउंट है ही नहीं, इसलिए हम लोग एग्जैक्टली कैपिटल लिखेंगे। तो ये 42,000 हम रमन और रोहित में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। इनके सेक्रीफाइस रेशियो में याद रखना ओल्ड रेशियो अलग होता है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग होता है। बहुत बार बहुत सारे लॉन्ग सम्स में केस ए आता है। ओनली इन केस ए, ओनली इन केस ए ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो होता है। सिर्फ केस ए में ऐसा होता है, जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस रेशियो, बाकी सब में अलग अलग होता है। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो था 4:1 और ओल्ड रेशियो था 2:1, तो मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए 4:1। तो ये जो 42,000 रुपीज लेके आया सलोनी लेके आई, इसका हम लोग 4:1 कर देंगे। मतलब 42,000 मल्टीप्लाई 4/5 और 42,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो आएगा 33,600 और 8,400। मतलब जितना पैसा सलोनी लेके आई गुडविल का वो रमन और रोहित में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टेप 4 इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 4 मतलब अगर पुराने पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया हो तो स्टेप 4 होता है। तो इस क्वेश्चन में विड्रॉ के लिए कुछ बताया हुआ नहीं है, स्टेप 4 नहीं होगा। स्टेप 5 नो एंट्री। स्टेप 5 तब होता है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आए, तो स्टेप 5 होता है। स्टेप 6 ये होता हमेशा है कैश अकाउंट डेबिट या कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी मैं कैश की जगह पे कैश एंड बैंक कर देता हूँ। स्टेप 6 होता हमेशा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल, लेकिन इस क्वेश्चन में एंट्री तो होगी है कैश अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल, लेकिन सलोनी कितना कैपिटल लेके आई वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है। इसके ऊपर ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन है कि कितना कैपिटल लेके आई सलोनी, वो हमको फाइंड आउट करना है। और स्टेप 7 इस क्वेश्चन में नहीं होगा। स्टेप 7 होता है कि जब भी किसी पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस माइनस में आए तो स्टेप 7 होता है। तो इस क्वेश्चन में स्टेप 2 होगा, स्टेप 3 होगा और 6 होगा, 2, 3, 6। अब मैं इनकी पोस्टिंग करूंगा, स्टेप 2 और 3 और 6 की मैं पोस्टिंग करूंगा। सुनते रहो। स्टेप 2 क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 42,000।
तो कैश अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा 42,000 और गुडविल की जगह पे मैं नाम कर दूंगा चेंज इसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 42,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में हो जाएगा क्रेडिट 42,000। कैश में डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश में डेबिट और गुडविल में हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश में डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 42,000। ये हमारा स्टेप 1 तो नो एंट्री था, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता है और रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड रोहित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल टू रोहित कैपिटल। अमाउंट मेरे को जितना याद है 42,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5 और 42,000 मल्टीप्लाई 1/5, 33,600 और 8,400। यहाँ पे हुआ डेबिट 33,600 और 8,400। रमन और रोहित में हो जाएगा क्रेडिट 33,600 और 8,400। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। तो स्टेप 2 की पोस्टिंग हो गई, स्टेप 3 की पोस्टिंग हो गई। स्टेप 2 था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये स्टेप 2 था कैश में डेबिट और प्रीमियम में क्रेडिट। ये स्टेप 3 था प्रीमियम में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, स्टेप 2 और 3 की पोस्टिंग हो गई। स्टेप 4 इस क्वेश्चन में नहीं था, स्टेप 5 भी नहीं था। स्टेप 6 है, सलोनी कैपिटल लेके आई है लेकिन कितना लेके आई है वो पता नहीं। तो स्टेप 6 होता है कैश में डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट। इसकी अमाउंट हमको मालूम नहीं है, कैश में हो जाएगा डेबिट और सलोनी के कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। ये सलोनी के कैपिटल में क्रेडिट, कितना पैसा लेके आई सलोनी वो पता नहीं है। तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। अब हमने सारी एडजस्टमेंट, स्टेप 7 नो एंट्री था, 6 तक मैंने बता दिया। अब हम लोगों को सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना है और मेरे को ये बताना है कि सलोनी का कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा। तो सलोनी का कैपिटल फाइंड करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करना पड़ेगा। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5th एडजस्टमेंट में सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना वो अभी तक हमको मालूम नहीं है, उसके लिए आपको पहले पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले टैली करना पड़ेगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका क्रेडिट का टोटल एक ही अमाउंट है 2,500, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल 2,500 और ये डेबिट का टोटल है 44,500। अब ऑब्वियसली डेबिट का टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल छोटा है, तो 44,500 में थे 2,500 माइनस, तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 42,000। 44,500 माइनस 2,500, तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है 42,000। ये 42,000 हम लोग सिर्फ रमन और रोहित में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको बोलेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया लाखों बार, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये 42,000 हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओल्ड रेशियो था हमारा 2:1, तो 42,000 का 2:1, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 42,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये हमारा 42,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 28 और 14, ये 28,000 और 14,000 यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में होगा डेबिट 28 और 14, 28,000 रमन में, 14,000 रोहित में, सलोनी में कुछ भी नहीं। जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ये हमारा बिजनेस का लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन में डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, रिवैल्यूएशन का डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये हमारा लॉस हुआ। इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी बचा सलोनी का कैपिटल अभी तक नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले रमन और रोहित के कैपिटल को टैली करना है।
पहले आपको रमन और रोहित के कैपिटल को टैली करना है, टोटल करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन टैली कर देना है। अब पहले रमन को टैली करते हैं। तो रमन का क्रेडिट का टोटल, रमन का क्रेडिट का टोटल है 189,600। अब रमन का डेबिट का टोटल, रमन का डेबिट का टोटल है 28,000। तो 189,600 में से 28,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 189,600 माइनस 28,000। तो रमन का क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 161600। इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और आपको मालूम है मैं क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क मतलब डिफरेंस, क्रेडिट माइनस डेबिट। इसको हम लोग लेके जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में एंड होने वाला है। तो मैं सलोनी का कैपिटल कैसे आएगा, मेरे को 5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो जितना इसमें लिखा हुआ है आंसर में आप लिखो नहीं, पर लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्क्रॉल कर दूंगा। इस वीडियो में भी एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्क्रॉल करूंगा। मेरे को कैपिटल फाइंड करना सिखाना है मेरे को। ये क्वेश्चन है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कैश एंड बैंक, गुडविल, न्यू बैलेंस शीट, ये भी न्यू बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट्स,